हाँ, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर है 17 और इसमें क्या कहा गया है, विच इज कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ कितना है 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ, देखिए मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, वर्क हमको निकालना है। देखिए एक हमारे पास में कार है, अगेन एक कार हमारे पास में है और इसका जो ना, हाँ एक कार है, इसका मास कितना हो गया 1500 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका मास, दैट इज 1500 किलोग्राम। ठीक है, एक कार है, इसका मास कितना हो गया 1500 किलोग्राम हो गया। पहली चीज आपको दी गई है। दूसरा ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, ओके ये आगे की ओर चल रही है, ये चल रही है, तो इसके पास में जो वेलोसिटी है वो कितना दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये चल रहा है। ओके ना, अब क्या करना है, अगर ये यहां चला जाएगा ना, सुने जब ये इधर चला जाएगा तो देखिए इसको आपने क्या कर दिया, तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, इसको यहां आपने क्या कर दिया स्टॉप कर दिया, इसको यहां आपने स्टॉप किया, ऐसी कहानी है। ओके तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मास आपको गिवन है, ठीक है, इसका मास आपको गिवन है, अगर ये यहां पहुंच गया तो तब भी इसका मास कितना है, हाँ तब भी अभी भी इसका मास कितना हो गया 1500 किलोग्राम ही हो गया। ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी जो वेलोसिटी है कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड होगी, यही हम लोग लेते हैं ना। ये गाड़ी यहाँ पे तो मास इतना है और वेलोसिटी इतनी है, ये जब यहाँ चली जाएगी तो मास सेम है, लेकिन इसको रोक दिया गया है, तो रोकने के लिए इसने कहा कि कितना वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपको याद है तो वर्क डन क्या होता है, भूल गए, वर्क डन इज इक्वल टू, सिंपल शब्दों में वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं W, काइनेटिक एनर्जी के चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं डेल्टा KE, ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ डेल्टा KE, क्लियर है। हाँ, लिखने के तरीके हैं, सीधे शब्दों में भी लिख सकते हो, ऐसा नोटेशन भी आप बना सकते हो। और किसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी 1/2 दैट इज mv², बाद वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या इनिशियल, हाँ ओके, हाँ कितना हो जाएगा mu², कितना हो जाएगा mu², इस तरीके से मिलेगा आपको। अगेन क्या बनाया था नहीं, अच्छा ओके, इसमें आपकी वेलोसिटी कितनी मिल गई, ठीक है, आप इसको प्लस कर सकते हो बाद में, तो ये वाला पोर्शन तो कितना हो जाएगा 1/2 दैट इज m इंटू कितना 0² माइनस 1/2, और ये कितना मिला आपको, मास हो गया 1500। एक काम करो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बनेगा, ये किलोमीटर आवर में आ जाएगा ना, 60 इंटू कितना 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग डायरेक्टली एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, ये क्या देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका पहले लॉन्ग ही होता है ना, किलोमीटर को हमने क्या बनाया मीटर, 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है, और आवर के हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है, ये है किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आवर से सेकंड बनाने के लिए 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया, जब उसका छोटा फ्रैक्शन बनाया तो 5/18 नंबर आया, ठीक है, इसलिए हमको ये नंबर याद हो जाता है 5.30, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाओगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, ये कहानी आ गई। अब इसमें W, ये वाला पोर्शन तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/2, और कितना आएगा आपका, अच्छा यहाँ वैल्यू लिखिए, ये कितना है 60 इंटू 5/18, इसका पूरा होल स्क्वायर करना, इसका होल स्क्वायर करना। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये क्या हो गया आपका वर्क डन आ गया। इस पोर्शन को हम लोग हटा देते हैं, चलो ये 0 आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1500 इंटू कितना आएगा 60 इंटू 60 इंटू कितना 5 इंटू कितना 5, और अपॉन में कितना 18 इंटू 18, ये करना। चलिए इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये साइन क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव हमको क्या बता रहा है, वर्क डन हुआ है, फोर्स लगा, कैसा अपोजिट फोर्स, वो आपको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, नोट डाउन। हाँ सॉल्व करें, यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आया चेक कीजिए उसको, W इज इक्वल टू यह है माइनस, और यहां से हम लोग अगर छोटा फ्रैक्शन इसको बना दें तो 2 से हम लोग 60 को कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना आएगा 30। अच्छा एक स्टेप हम लोग आगे जाएं तो कितना मिल रहा है माइनस दैट इज 1500 इंटू यहाँ बन गया आपका 30, उसके साथ में 60, और कितना आया आपका 5 इंटू 5 अपॉन ये कितना है 18 इंटू कितना आ जाएगा 18। अच्छा इससे हम लोग इसको काट देते हैं, कितना आएगा 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 6 जा
ना, या 30 को आप ऐसा लिख दो, ये आ गया। और 6 से 62 काट दो, कितने टाइम से ले जाएगा ये? 6 से 10 या 60 ऐसा बनेगा। 6 और 10 ये 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके पास में एक जीरो भी है ना, और कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, इससे हम लोग इसको काट देते हैं। 3 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, 3 6 जा, और ये बनेगा आपका 500, ये बनेगा आपका 500। ओके, तो ये वर्क डन है। इसको तो पॉजिटिव हम लोग ले लेते हैं। ये कितना बन गया आपका 500 इंटू ये 500, इसके साथ में एक जीरो है, और साथ में एक ये 10 वाला जीरो भी इसमें आ गया है। और कितना आ गया ये बन गया आपका 25, और अपॉन कितना है 3, ऐसा आ रहा ना। तो W इक्वल टू 5 का 125, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना बना, अपॉन 6 आ गया। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कितना आ रहा देखो, इतना आया था। ठीक है, तो इतना आंसर आपको मिला। ओके, ये वर्क डन है ना, तो इसके अगेंस्ट काम किया है, तो ये साइन माइनस में इसलिए आया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको प्लस भी लिख सकते हो। नोट कीजिए।